हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। जिस वार को प्रदोष व्रत पड़ता है, उसी वार के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, इस साल ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा, और जो कि मंगलवार को है, और मंगलवार होने की वजह से इस दिन बड़वा मंगलवार भी मनाया जा रहा है। तो जिसकी वजह से इस दिन का भगवान शिव के साथ बजरंगबली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और इसी के साथ साथ मासिक शिवरात्रि भी मनाई जा रही है। इन तीनों के संयोग की वजह से 4 जून को मासिक शिवरात्रि, और 4 जून को ही भूम प्रदोष व्रत, और 4 जून को ही बड़वा मंगलवार की का भी मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्रयोदशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, पूजा का समय क्या रहेगा, और चतुर्दशी कब से प्रारंभ हो रही है। और इसी के साथ साथ में आपको भौम प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और बुढ़वा मंगलवार की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो कि 4 जून को प्रातःकाल सुबह 12:18 से प्रारंभ होगी, जो कि 4 जून को रात को 10:01 तक समाप्त होगी। तो ऐसे में जो प्रदोष व्रत की पूजा होती है, वह हमेशा प्रदोष काल में की जाती है, यानी कि शाम के समय की जाती है। इसलिए 4 जून को यह व्रत रखा जाएगा। 4 जून को दिन मंगलवार पड़ रहा है, और जिसकी वजह से इसे भूम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। और मंगलवार को इस दिन बुढ़वा मंगलवार का भी मनाया जा रहा है। इस बार मंगलवार ये दूसरा मंगलवार है ज्येष्ठ मास का, इसीलिए इसे बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन ही आज ही मासिक शिवरात्रि भी मनाई जा रही है। तो मासिक शिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि जानने से पहले हम जान लेते हैं कि भौम प्रदोष व्रत की प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। तो भौम प्रदोष की प्रदोष काल का समय रहेगा रात 4 जून की रात को 7:16 से लेकर रात के ही 9:18 तक रहेगा। उस समय पूजा उपासना करनी चाहिए। और इसके साथ जान लेते हैं अब चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4 जून की रात को 10:01 से प्रारंभ हो रही है, और जो कि 5 जून 2024 को 7:54 तक रहेगी। तो अब जान लेते हैं, जो जो शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, इसकी पूजा हमेशा ही निशित काल में की जाती है, यानी कि रात के समय की जाती है। तो ये भी 4 जून को ही मनाया जाएगा। तो मासिक शिवरात्रि की पूजा का समय रहेगा रात को 11:59 से लेकर प्रातः काल के 12:40 तक रहेगा। तो अब जान लेते हैं दोस्तों, इस दिन पूजा विधि के बारे में, और तीनों व्रत कथाओं का मैं रसपान करा रही हूँ। भगवान शिव की पूजा उपासना करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, और फिर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और उसके बाद सारा दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय दोबारा नहा धोकर पास ही के किसी शिव मंदिर में जाएं। तो वहां पर सबसे पहले गणेश जी की, माँ पार्वती जी की, और कार्तिकेय जी की, और नंदी जी की, और भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। और भगवान को प्रिय उनकी चीजें धतूरा, मंदार, बेलपत्र अवश्य ही उनको चढ़ाना चाहिए। इससे वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनको फूलों की माला भी अवश्य ही चढ़ाएं, और उनको सफेद मिठाई का भोग लगाना ना भूलें। इससे वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और इससे भगवान शिव की व्रत कथा का भी रसपान, भौम प्रदोष व्रत की रस व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए। अब मैं आपको भौम प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और बुढ़वा मंगलवार की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। सबसे पहले भौम प्रदोष के व्रत के बारे में जान लेते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु में बोले, मैं भूखा हूँ, मैं भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अंत हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा
कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाइए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उस बुढ़िया माई को भक्ति का आशीर्वाद दिया। अब मैं आपको मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा का रिस्पान करा रही हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होती साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल पत्थर भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वित हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्थर शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए जो स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी पर तंचा देकर मृगवनी स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुम मुझसे पूर्व आने वाले तीन मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा,
मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर में वह मृग से परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यवता, सात्विकता व सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए, तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु को अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके जन्म का उद्धार हुआ। अब मैं आपको बुढ़वा मंगलवार की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जल मार्ग से चला आ रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा, तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली, तो वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन काल चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से इस इच्छा से कि यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं, तो वह मेरी रक्षा करेंगे, यही सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। किंतु यह निराधार ही लगता है, क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास ने की थी, जिनका काल द्वापर युग में आता है। इसके विपरीत अकबर का शासन 14वीं शताब्दी में आता है। अकबर के शासन के बहुत पहले पुराणों की रचना हो चुकी थी। अंत यह कथा अवश्य कपोल कल्पित मन घड़ंट या एक समुदाय विशेष की तुष्टि करके माया जाल भी हो सकती है, जो सबसे ज्यादा तार्किक भी लगती है। तो वह ये है कि राम अवतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्य देव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा, जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई ना हो या कोई राक्षस उनको कष्ट ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखना। सूर्य देव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे, तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अंत उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान जी को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे, तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघती, यही सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा पालन का संदेश भी घुमड़ रहा था। अंत उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अंत वे आसन लगाकर ध्यानस्थ होकर विचार मगन हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वे डर गए, क्योंकि यदि प्रातः काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे तथा प्रण के दृढ़ निश्चय हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। यही सोचकर वह ऋषि भारद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। वहां वेद पुराण का आख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान श्री राम गंगा को पार कर पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन आवश्यक कामों
कार्य को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला और उसने हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको ये वरदान दिया कि इस सोए हनुमान जी की जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के ही मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी का मोह वरदान देकर भगवान राम भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम तथा अक्षय वट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। यह वरदान आज अक्षरश सत्य हो रहा है। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर जी का दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा कष्ट अरिष्ट आदि को शांत करता है। इधर प्रातःकाल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्य देव ने जब प्रातःकाल अपने शिष्य हनुमान जी की ये दशा देखी तो उन्होंने गंगा को शाप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुम दुर्बुद्धि के मारे उसे शाप दे बैठी। जा, आज से तू प्राणियों के मरे शरीर एवं गंदगी ढोने वाली हो जाओ। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव संबंधी अशुभ कार्य बाधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्य देव ने कहा, जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणें के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल से मेरा किया गया सत्वन पूजन कोटि गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान चतुर्मास व्यतीत होते ही पुनः भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेना में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। अस्तु कलांतर में जब मुगल शासन के दौरान अकबर के समय में जब बादशाह अकबर ने उस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया तब उसके दीवार की सीध में सोए हनुमान का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्म गुरु व पंडितों को रुपए पैसे का लोभ देकर तथा डरा धमकाकर उस सोए हुए हनुमान जी के मंदिर को अन्यंत्र स्थापित करवाने के लिए राजी किया। हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। जब समूची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर लेगी तब उसे उठाया जाने लगा। जब लगातार कोशिश के बावजूद भी मूर्ति नहीं उठी तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिश की जाने लगी। ज्यों ज्यों उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई वैसे वैसे मूर्ति और भी नीचे धंसती चली गई। अंत में डरकर अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद करा दिया तथा डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उसके इतने बड़े भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है। एक मान्यता और भी है इस मंदिर के बारे में। मान्यता के पीछे राम भक्त हनुमान जी के पुनर्जन्म की कथा भी जुड़ी हुई है। लंका विजय के बाद बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरण सन अवस्था में पहुंच गए थे तो मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य व चिराव रहने का आशीर्वाद भी देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। यहाँ स्थापित हनुमान की अनूठी प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी हासिल है। आमतौर पर जहां दूसरे मंदिर में प्रतिमाएं सीधे खड़ी होती हैं, वहीं इस मंदिर में लेटे हुए बजरंग बली की पूजा होती है। हर हर महादेव। जय श्री राम।